अच्छा जी, जहाँ तक बात हो रही थी पिगमेंटेशन की, तो पिगमेंटेशन के लिए आपने ये याद रखना है कि पिगमेंटेशन इज़ अ वॉर अगेंस्ट द पिगमेंट। ये कभी भी 100% नहीं जाती है, इट स्टेज़ विद यू। हम इसको रिड्यूस करते हैं, इसे कम कर सकते हैं, लेकिन हम इसके फैक्टर्स को अगर समझ लें जो इसे कॉज करती है, तो हम थोड़ा सा इसके मामले को समझ जाएंगे। जब भी हमें कॉल आती है तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि एक ही सेशन से ये चली जाएगी। एंड आई थिंक इसी वजह से जो आपके डॉक्टर्स होते हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जो है वो लेज़र की प्रॉबेबली यूज़ करते हैं एट मैक्सिमम। और क्लाइंट्स का ज़्यादा कंसर्न हेल्थ ऑफ द प्रोडक्ट प्रोसीजर पे होना चाहिए, इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसीजर पे होना चाहिए कि जो प्रोसीजर है वो गोल्ड स्टैंडर्ड या जो दुनिया का जो SOPs हैं उसके मुताबिक हो रहा है, या प्रोसीजर जो है वो वैसे ही हो रहा है। तो आपका जो आ जाए, आपका जो मेन फोकस है। जी बेटा, अच्छा मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो आपका मेन फोकस जो है वो इस बात पे होना चाहिए कि पिगमेंटेशन जो है वो एक वॉर है, ये एक सेशन में जाने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन आपको जिस चीज़ का समझना ज़रूरी है वो ये है कि आपका भी पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के साथ एक बहुत बड़ा रोल है। एक तो आपने अपनी गट को साफ़ रखना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, पानी 3 लीटर आपने कम से कम 3 लीटर पानी, डिटॉक्स वाटर हो तो प्रेफरेबली बहुत अच्छा है, वो पीना है। नंबर 4, आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली रात 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, यानी 11:30 से सुबह 5:30 के दरमियान जो नींद आती है उसमें बॉडी में जो कुछ हार्मोन्स ऐसे पैदा होते हैं जो एंटी स्ट्रेस होते हैं, जो आपकी बॉडी के बाकी हार्मोन्स को बिल्कुल रिदम में रखते हैं। नंबर 5, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखनी है। आपने अपने जो भी मामलात हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द के मामलात हैं, उनको आपने कैसे हैंडल करना है, टॉक्सिसिटी से कैसे बचना है। स्ट्रेस आप तक आया है, आपने स्ट्रेस को लेके बैठ के इसके ऊपर अपना कोई मिलाद या ख़त्म या दरूद नहीं रखना। आपने स्ट्रेस को हैंडल करना सीखना है। इसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। मैं भी आगे अभी वीडियोस की जो मेरी सीरीज़ है उसके अंदर इस पर बात करूँगी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होती है और स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जा सकता है कि वो आपकी बॉडी, आपके ब्रेन, आपकी जो सिस्टम्स हैं, जो आपके ऑर्गन्स हैं, और स्किन भी एक ऑर्गन है, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है पिगमेंटेशन के अंदर। नंबर 6, आपने अपनी डाइट को मैदा फ्री रखना है और बाज़ार के खाने, रेस्टोरेंट्स के खाने, टेक अवेज़, होम डिलीवरी, इसको आपने 100% अवॉइड करना है। कोशिश करें कुछ ना खा सकें तो आप फ्रूट ले लें बाज़ार से और उसकी फ्रूट चाट बना लें और वो खा लें, और एक ऑमलेट बना लें, उसके साथ आप 2 टोस्ट ले लें, दाल और चावल खा लें। घर में कबाब बना के रख लें, वो फ्रीज़ किए हुए हों, वो जल्दी है तो वो खा लें। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, इमोशनल आपका जो पैरामीटर है उसका बहुत बड़ा रोल है। नंबर 7, क्लिनजिंग इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। आज हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर क्लिनजिंग की एक वीडियो लगाएंगे कि क्लिनजिंग कैसे की जाती है। अगर आप प्रॉपर क्लिनजिंग कर रही हैं तो 50% पिगमेंटेशन आप उसी से ख़त्म कर सकती हैं, रेगुलर क्लिनजिंग और टोनर के इस्तेमाल से। फिर आपकी नाइट केयर में कैसी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं जो ब्राउन स्पॉट्स को, पिगमेंटेशंस को हैंडल करती हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स, और अगर आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, पील ले रहे हैं, या मीज़ोथेरेपी है, या पीको लेज़र है, या क्यू स्विच है, या जो भी आप स्पेक्ट्रा फेशियल ले रहे हैं, या आप जो मर्ज़ी करवा रहे हैं, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि पिगमेंटेशन इज़ अ वॉर अगेंस्ट द टाइम and it will never go away in one treatment. And even if you are taking treatment, your use of sunblock, your cleansing at home, your hydration level, your emotional state, your diet, and all other factors which I have mentioned, specifically आपकी जो नाइट केयर है और क्लिनजिंग, प्रॉपर क्लिनजिंग जो है वो आपके जो पिगमेंट, जो हम आपकी जो पील के बाद आपको घर भेजते हैं, तो क्लिनजिंग के ज़रिए से ही आपका जो पील है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को छोड़ता है। अक्सर लोग घर पे कोई क्लिनजिंग करते ही नहीं है, वो पिगमेंट जो पील्ड ऑफ स्किन है वो वहीं पे पड़ी रहती है। तो आपका एक बहुत बड़ा रोल है पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट में। अपने रोल को अंडरस्टैंड करें, और मेरी कमिंग वीडियोस में आप देखिए कि पिगमेंटेशन के लिए होम केयर में आपके हिस्से में कौन से काम हैं जो आपने करने हैं, और उससे इंशाल्लाह अगर आपको 10 सेशंस की ज़रूरत पड़ती है एस्थेटिक प्रोसीजर्स के साथ, तो इसके इन सब चीज़ों को करने से आपको शायद 5 सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी।
इंशाल्लाह।